नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग स्टोरी, अमेजिंग थॉट्स, अमेजिंग मैसेज की कड़ी में एक और सत्य की खोज। मौत से भय क्यों? आइए इसके रहस्य को समझते हैं। खंडवा के भाई हंस जैन साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक सामान्य प्रश्नोत्तरी के आधार पर मौत से भय के संबंध में कुछ जानकारियां शेयर की हैं। हंस जैन खंडवा ने समझाने का प्रयास किया है कि मौत के भय से कैसे निकल सकते हैं। प्रश्न, मृत्यु ना होती तो क्या होता? उत्तर, तो बहुत अव्यवस्था होती, पृथ्वी की जनसंख्या बहुत बढ़ जाती और यहाँ पैर धरने की भी जगह नहीं होती। दूसरा प्रश्न, क्या मृत्यु होना बुरी बात है? उत्तर, नहीं, मृत्यु होना कोई बुरी बात नहीं। ये तो एक प्रक्रिया है शरीर परिवर्तन की। प्रश्न, यदि मृत्यु होना बुरी बात नहीं है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है। क्योंकि उनको मृत्यु के वैज्ञानिक स्वरूप की जानकारी नहीं है, वे अज्ञानी हैं। वे समझते हैं कि मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। उन्होंने वेद, उपनिषद या दर्शन को कभी पढ़ा ही नहीं। वे ही अंधकार में पड़ते हैं और मृत्यु से पहले कई बार मरते हैं। मृत्यु के भय से मरते रहते हैं, बार बार मरते रहते हैं। प्रश्न, तो मृत्यु के समय कैसा लगता है? थोड़ा विस्तार से बताइए। जब आप बिस्तर में लेटे लेटे नींद में जाने लगते हैं तो आपको कैसा लगता है? ठीक वैसा ही मृत्यु की अवस्था में जाने में लगता है। उसके बाद कुछ भी अनुभव नहीं होता। जब आपकी मृत्यु किसी हादसे से होती है तो उस समय आपको मूर्छा आ जाती है। आप ज्ञान शून्य होने लगते हैं, जिसके कारण आपको कोई पीड़ा नहीं होती। तो यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है कि मृत्यु के समय मनुष्य ज्ञान शून्य होने लगता है और सुषुप्तावस्था में जाने लगता है ताकि उसे कोई कष्ट ना हो। प्रश्न, मृत्यु के डर को दूर करने के लिए क्या करें? उत्तर, जब आप वैदिक आर्ष ग्रंथ, उपनिषद, दर्शन आदि का गंभीरता से अध्ययन करके जीवन, मृत्यु, शरीर आदि के विज्ञान को जानेंगे तो आपके अंदर का मृत्यु के प्रति भय मिटता चला जाएगा। और दूसरा ये कि योग मार्ग पर चलें तो स्वयं ही आपका अज्ञान कमतर होता जाएगा और मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। आप निडर हो जाएंगे। जैसे हमारे बलिदानियों की गाथाएं आपने सुनी होंगी, जो राष्ट्र की रक्षा के लिए बलिदान हो गए। तो आपको क्या लगता है कि क्या वो ऐसा एक ही दिन में कर पाए होंगे? बलिदान देने को तैयार होने के लिए महीनों, सालों, पूरी जिंदगी लग जाती है। उन्होंने भी योग, दर्शन, गीता, सांख्य, उपनिषद, वेद आदि पढ़कर ही निर्भयता को प्राप्त किया, योग मार्ग को जिया था। महापुरुषों ने अज्ञानता का नाश किया था। महाभारत के युद्ध में भी जब अर्जुन, भीष्म, द्रोणिकाओं की मृत्यु के भय से युद्ध की मनसा को त्याग बैठा था, तभी योगेश्वर कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी सांख्य, योग, निष्काम कर्मों के सिद्धांत के माध्यम से जीवन मृत्यु का ही तो रहस्य समझाया था और यह बतलाया कि शरीर तो मरना धर्म है। तो उसी शरीर विज्ञान को जानकर ही अर्जुन भय मुक्त हुए। तो इसी कारण तो वेदादि ग्रंथों का स्वाध्याय करने वाला मनुष्य ही राष्ट्र के लिए अपना शीश कटा सकता है। वह मृत्यु से भयभीत नहीं होता, प्रसन्नता पूर्वक मृत्यु को आलिंगन करता है। प्रश्न, किन किन कारणों से पुनर्जन्म होता है? आत्मा का स्वभाव है कर्म करना। किसी भी क्षण आत्मा कर्म किए बिना रह नहीं सकता। वे कर्म अच्छे करे या फिर बुरे, ये उस पर निर्भर है, पर कर्म करेगा अवश्य।
तो ये कर्मों के कारण ही आत्मा का पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म के लिए आत्मा सर्वथा ईश्वराधीन है। प्रश्न, पुनर्जन्म कब कब नहीं होता? उत्तर, जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है तब पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष होने पर पुनर्जन्म क्यों नहीं होता? क्योंकि मोक्ष होने पर स्थूल शरीर तो पंच तत्वों में लीन हो ही जाता है, पर सूक्ष्म शरीर तो आत्मा के सबसे निकट होता है, वह भी अपने मूल कारण प्रकृति में लीन हो जाता है। मोक्ष के बाद क्या कभी भी आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता? उत्तर, मोक्ष की अवधि तक आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता, उसके बाद होता है। प्रश्न, लेकिन मोक्ष तो सदा के लिए होता है, तो फिर मोक्ष की एक निश्चित अवधि कैसे हो सकती है? उत्तर, सीमित कर्मों का कभी असीमित फल नहीं होता। यौगिक दिव्य कर्मों का फल हमें ईश्वरीय आनंद के रूप में मिलता है, और जब ये मोक्ष की अवधि समाप्त होती है तो दोबारा से ये आत्मा शरीर धारण कर लेती है। और भी इसी तरह की अमेजिंग जानकारियों के लिए देखते रहिए वीडियो। धन्यवाद।